Well, hello everyone. Welcome to Saturday Cinema Podcast. Without any further ado, let's get started. Hello, hello, hello. Everyone, please meet Akriti. She's my college senior and another cinema enthusiast. And we started talking a while ago, and we decided to चलो कुछ करते हैं, कुछ बातें करते हैं. ये बहुत कुछ बात करनी है. Hi Akriti, how are you doing? Hello, Sudeep. I'm doing very well. Thank you so much for this. I am very excited and very much looking forward to this discussion. Awesome. चलिए आप तो excited है, but I was not very much excited to watch Singham again. Me too. But I told my entire family that let's go yeah, for Bhul Bhulaiya 3 first and then we'll see about Singham again. But they were like hardcore, like Singham, we have to, nostalgia में जी रहे थे लोग मेरे घर में. So that's why I went for Singham again first and then the next day I went for Bhul Bhulaiya 3. yeah. मेरा जब हम भी घर गए हुए थे मेरा ही प्लान था कि दोनों मूवी देख लेंगे होपफुली एज मच एज आई वुड नॉट लाइक पर एक रोस्ट वीडियो तो बन ही सकता था Right. बट फर्स्ट फेस्टिवल वाला सीजन था काफी बिजी माहौल में आई वाज लाइक चलो अगर एक मूवी भी देख पाए तो भूल भुलैया देख लेंगे वो भी नहीं हो पाया वापस बैंगलोर आने के बाद ही आई वाज एबल टू सी भूल भुलैया 3 सो टुडे डिस्कशन इज गोइंग टू बी Singham again versus Bhool Bhulaiya 3 of sorts. What was our observations? What was our take? सबसे पहले let's get rid of the elephant in the room. How was Singham again? I mean, it was so bad. It was not a movie. It doesn't qualify as a film. उसका कुछ स्क्रीन प्ले नहीं है. They've just put so many actors और बस स्लो मो शॉट्स है फॉर लाइक द इंटायर लेंथ ऑफ द फिल्म. बहुत ही बकवास था. थोड़ा बहुत कॉमेडिक रिलीफ वाज देयर व्हेन रणवीर सिंह केम इन बट दैट वाज इट. उसके बाद तो कुछ भी नहीं था. एंड इतना रूइन किया है ना लोगों को उसमें कि मैं क्या बताऊं. दीपिका पादुकोण वाज सो बैड इन दैट फिल्म. मतलब मैं बता नहीं सकती. बहुत खराब था. एवरीवन इन द थिएटर वाज स्लीपिंग. इतना खराब था. मतलब आई एम गेसिंग जितने लोग गए होंगे वो बहुत फैन होंगे सिंघम के इसीलिए गए होंगे फर्स्ट डे देखने. बट ऑलमोस्ट पूरा थिएटर सो रहा था आफ्टर लाइक हाफ एन आवर 1 आवर. ऐसा था सिंघम अगेन. नहीं बाय द वे एक स्टैंड अलोन फिल्म शायद बन रही है विद शक्ति शेट्टी क्या नाम था हाँ हाँ शक्ति शेट्टी. हाँ उसका एक स्टैंड अलोन दीपिका फिल्म बनने पादुकोण वाला हाँ. है दीपिका का मत बनाओ. मत बनाओ. नहीं आई मीन ट्रेलर से ही एक्सपेक्टेशंस काफी लो हो गया हाँ था कि आई एम वो तो अच्छी बात है कि कोई कंट्रोवर्सी में फिल्म नहीं फंसी बिकॉज राइट. द वे दे हैड सेट इट अप मे बी इट वाज लाइक पता नहीं क्या लोग किसी ने बोला होगा ऋषि को भाई ट्रेलर में ही दिखा दे किसी को कुछ करना होगा तो अभी कर लेगा मूवी के टाइम तक वी कैन सॉल्व एनी इश्यूज बिकॉज सिंघम वाज वेरी वेरी गुड आई हैड या really loved सिंघम एंड रिकॉल वैल्यू भी फिल्म का बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है विथ अ वेरी गुड विलन इन Prakash या Raj प्रकाश राज. and या. Goa and a simple policeman who just dealing with very realistic problems. I Singham mean, 2. yeah, they didn't overcomplicate it in the first Hmm. Singham, and it was already a tried and tested film, right, in the South. So they just took it and adapted it well. तो मूवी बहुत अच्छा था. सिंपल था. एक स्टोरी टेलिंग था फिल्म में. अभी तो इट्स लाइक जस्ट अ कैश ग्रैब. मुझे तो ऐसा लगा कि इट्स नॉट द ट्रेलर वाज कट आउट इन सच अ फैशन कि जितने भी एक्टर्स हैं सबके फैंस आ जाए बस थिएटर में. कुछ मुझे लगता है इनको तो 100% मालूम होगा कि फिल्म में तो हमने किया है रायता फैलाया है तो अभी तो गया फिल्म. बट कुछ करते हैं तो सारे ही जितने भी अच्छे मोमेंट्स थे सब काट के ट्रेलर में डाल दिया. लिटरली उतने ही है मोमेंट्स और कुछ है ही नहीं फिल्म में. सो नहीं भाई भी तो है ना भाई मतलब भाई तो है ही नहीं एक्चुअली. इट्स जस्ट इन द एंड ही इज जस्ट देयर फॉर लाइक 3 सेकेंड्स कि अगर तुमने ऐसे नजर घुमाया तो नहीं दिखेगा सलमान खान. पूरा मूवी खत्म हो गया. पोस्ट क्रेडिट्स में वो है ओके मतलब मैं आ रहा हूँ. ओके नो आई मीन पता नहीं क्या इंटेंशन था विथ विथ वेरी एंटरटेनिंग
डायरेक्टर विद और ensemble कास्ट भी लाया उन्होंने, पैसा का भी खर्चा मे बी रिलायंस को चाहिए होगा कि भाई किसी तरह से जस्ट गेट द मनी बैक इन, considering Diwali, how maybe because of Bhool Bhulaiya they want to ensure कि सब लोग सिंघम देखने ही जाए. They हाँ ended up doing something very really outrageous, राइट in that regard. इसीलिए मतलब I was like अगर if I have to even go and watch the you know the part, I would go and watch it with my friends, ताकि वो दुख नहीं हो ज्यादा कि यार, क्योंकि फिर दुख में खुशी बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि फिर वहां पे कुछ कमेंट्स हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएंगे कि हाँ देखो ये आएगा, देखो ये आएगा, हम्म and all of that would work. Okay, now let's talk about Bhool Bhulaiya. Bhool Bhulaiya 3, the third part. How did you find Bhool Bhulaiya? I found it to be decent, honestly. And I watched the film after one day. So I had already seen a few reviews before that. Hmm. Because after watching Singham again, I was like, पता नहीं ये भी शायद बहुत गंदा ना हो. तो बट रिव्यू में लोगों ने थोड़ा खराब ही बोला था. बट व्हेन आई वेंट, मुझे ठीक ही लगा. इट वाजंट बैड. आई फेल्ट हाँ कम से कम एफर्ट तो है. और मे बी माई एक्सपेक्टेशंस वर टू लो आफ्टर सिंघम अगेन. मतलब उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत अच्छा था. तो मुझे ठीक लगा. It was okay. There were some issues in the film, but ऐसे ठीक था. Wasn't bad. नहीं, even The I like cast and all. the first half. फर्स्ट हाफ मेरे को बहुत अच्छा Hmm. लगा. फर्स्ट हाफ Hmm. सेटअप मेरे को बहुत 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 सही लगा. आई वाज Yeah. कंप्लीटली बाइंग इन परफेक्ट इन दैट. सेकेंड हाफ में मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर देन व्हाट वाज शोन ऑन स्क्रीन. मेरे दिमाग में काफी अच्छे अच्छे प्लॉट पॉइंट्स चल रहे थे कि हाँ इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप तो जिसको देखना है भूल भुलैया उसको देख लिया होगा, तो वो वी तो कैन देख टॉक लिया विद होगा. अस. Yeah. फॉर एग्जाम्पल वो घूंघट कभी खोल के दिखाया नहीं कि उसकी वाइफ कौन थी. हाँ मेरे को राइट वो राइट. वो पार्ट मेरे को बहुत सही, मतलब एक अच्छा खासा एक्सप्लोर किया जा सकता था. यू हैड अ परफेक्ट person to do all of that in Tripti Dimri, to to Correct. Yeah. to do all of that instead of going to the route जो वो लोग गए. क्योंकि मेरे को वो लगा, वही लगा कि in the end, so in Bhool Bhulaiya 2, what they did well, I had this. So in the remember House of Dragon where the people that were there, I had a very good discussion with them in office कि भाई, Okay. if you have and Amit had seen it और उसके साथ बात हो रही थी, तो I told him कि देख भाई, the way it is set up, Yeah. भूल भुलैया में अक्षय comes in, he solves the thing. तो Hmm. वो आदमी को वो Right. चाहिए कि वो जो आए हीरो वो सॉल्व करे, वो he unravels the mystery. Right. पार्ट 2 में भी कार्तिक आर्यन सॉल्व्स द थिंग. वो Solves the thing. Yeah. वो पता करता है, वो एक एक लिंक को जोड़ता है, ही अनरावल्स द मिस्ट्री अगेन. यहाँ पे ही डज नॉट अनरावल एनीथिंग. वो बस ही वाज अ पार्ट वही तो ऑफ निकला. he was a part of the whole thing, and लास्ट में जो रिवील हो रहा था, he was just standing. He should have solved the problem essentially. मेरे को वो हीरो एलिमेंट completely gone लगा. and I and think पूरा जो limelight था in the last 20-25 minutes of the film, I loved the ending. जो last का 20 minutes था वो मुझे अच्छा लगा. Like I got completely absorbed in it, and I felt कि बहुत अच्छे से shoot किया गया था. The entire sequence, वो पूरा डांस, सोनू निगम का गाना, everything was like very good. और कार्तिक ने वो इमोशनल सीन्स में अच्छा एक्टिंग भी बहुत किया. तो मुझे वो पार्ट ठीक लगा. बट उसके पहले इन रेट्रोस्पेक्ट, एज यू मेंशन, वो घूंघट वाला पार्ट, ऐसा और भी कुछ चीजें थी जो क्यों हुआ पता नहीं, बस ऐसे हो गया. मतलब वो एक और सीन था जिसमें तृप्ति डिमरी वाज जस्ट स्टैंडिंग एंड शी वाज बिहेविंग लाइक क्रेजी कि उसमें ही आ गया है भूत. राइट, देयर वाज हाँ, वन सीन लाइक दैट. नहीं वही प्रॉब्लम, वो वो उसको क्यों सॉल्व था? करने का क्या था कि वो सपना था ना. वो सारी चीजों को उन्होंने सपना में डाल दिया. वो जो भी हाई पॉइंट्स थे, वो वो सपने में तो चले गए. सेकेंड हाफ में भी एक चीज था, वो सपने में था क्या? वो जो हाँ, खुद को जला रही थी वाला पार्ट.
नहीं नहीं, वो वो असली असली, था। वो असली था, हाँ वही मेरे को लगा वो असली है तो वो क्यों हुआ। क्योंकि वही लाइटर को तो वो यूज करता है ना आगे जाके, जो लाइटर हाँ से वो हाँ जला वही रही तो मैं थी, बोल वही रही हूँ, वही लाइटर को यूज करता है वो। वो असली में था, दैट वाज रियलिटी, बट वो क्यों था फिल्म में? बिकॉज आइडियली ही जस्ट वांटेड टू फ्रेम दीज टू गर्ल्स, राइट? माधुरी हम्म दीक्षित एंड विद्या बालन। तो ये बीच में ये कहाँ से आ गई? नहीं, और शी अपेरेंटली मतलब क्या, Manjulika had possessed her and that is why. So Manjulika was Kartik Aaryan. For anyone who is not, Oh, knows, Manjulika is Kartik Aaryan. So Kartik Aaryan had possessed her. क्यों? मतलब वही she was a good मेरा wife वही ना क्वेश्चन था। apparently. अगर या अगर ये एंगल है तो आई मीन मेरे को लग रहा है दे ट्राई टू कवर देयर, सो कार्तिक आर्यन इन इंटरव्यूज हैड टोल्ड कि ये लास्ट के 20 मिनट या आधा घंटा का स्क्रिप्ट किसी को नहीं मिला था, और वो फिर और वो फिर इनको ताकि वो सीक्रेसी बना रहे, और फिर लास्ट में जब वो शूट होता है तब समझ में आता है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली सोनू निगम, क्योंकि वही ही वुड सिंग एंड ही वुड नो कि ओह इस बार ये होने इमोशंस वाला है। कहाँ से आना ये है। बिल्कुल और मेरे को कुछ करना नहीं है, मेरे को फिल्म देखने की जरूरत नहीं कि आई एम द पर्सन हु इज गेटिंग दोस इमोशंस आउट नाउ। सो राइट। इन दैट लास्ट 20 मिनट्स वाला पार्ट वो बोला कि नहीं था, एंड इन हिज इंटरव्यूज कार्तिक आल्सो ड्रॉप सम रेड हेरिंग्स, जैसे कि ही सेड कि क्या नाम है, कियारा के साथ वी वर शूटिंग इन दैट, एंड देन ही सेड यू नो कैन यू जस्ट कट इट, तो होता है ना कि टू बिल्ड एंटिसिपेशन। कियारा, कियारा और हाँ तृप्ति। कियारा, ही सेड कियारा जानबूझ के, ओ सो दैट पीपल विल लाइक अरे कियारा का भी ओ कैमियो है, कियारा भी है, ओके। कियारा भी है, बट कियारा नहीं थी फिल्म में पूरे। तो अब नाउ दैट घूंघट वाला पार्ट में वैसे ये कियारा हो सकती है क्या, बिकॉज ही हैड सेड इट बिफोर कि कियारा के साथ भी हमने थोड़ा सा हम्म पोर्शन शूट किया है, यू नो एज माय वाइफ, हम्म एज आई मीन वॉट हम्म एवर। सो मेरा मेरा मेजर कंप्लेंट उसी आर्क में था, क्योंकि यू हैड अ परफेक्ट विद्या बालन, यू हैड अ परफेक्ट माधुरी, अंडर यूटिलाइज, कंप्लीटली अंडर यूटिलाइज माधुरी इन completely द फिल्म। underutilized. Madhuri Dixit and Tripti Dimri both were underutilized in the film. Vidya Balan was like fabulous on screen. मतलब वो बट कुछ भी करती है, full commitment from But her you know side. what? I was in इधर ही Bangalore when I was watching it. जिस scenes में she had to look scary ना, and she was saying those Bengali में dialogues, people were laughing. Who Vidya Balan? विद्या बालन जब वो दरवाजा का सीन याद है, दरवाजे का सीन की इस तरफ वो रहती है, हाँ उस हाँ तरफ वो हाँ हाँ। रहता है, Amirat, you know, which had worked exceptionally well in the first part. In the previous one, yeah. फर्स्ट पार्ट जब यहाँ पे हो रहा था ना, तो आई वाज लाइक हम्म ओके विद्या बालन इज डूइंग इट, is okay okay to nice part, but the audience was laughing हम्म at Vidya हम्म। Balan's antics, क्योंकि वो उसको वो फनी वाले सेंस में ही ले रहे थे कि अब क्योंकि वो सीन वैसा ये था। थोड़ा सा सीन ही वैसा था, प्लस आई ऑल्सो फेल्ट कि थोड़ा पहले से ये रिवील कर दिया ना कि कौन कर रहा है, बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट इफ यू रिमेम्बर दिखाता नहीं है कि कौन है। कौन करे यार। बस हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट मिस्ट्री थोड़ा और फील होता है कि मतलब, एंड ऑल्सो वी वर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भी उसका फ्रीक्वेंसी है वॉइस का थोड़ा सा है डरावना, बट अभी तो आदत हो गई अपने को, भी अब वॉच भूल भुलैया फॉर लाइक मे बी 8-10 टाइम्स स्टिल नाउ, तो एंड what भूल भुलैया was that I think मास्टर ट्रिक जो दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो दैट इज द ओनली बेस्ट, एंड आई लव दैट पार्ट कि अगर आप वो या डाउट छोड़ दो लोगों के मन में कि ये सही में था या मेंटल डिसऑर्डर था कि भूत थी कि क्या था, और हम्म। वो एंगल पे खेलो एंड देन यू रिवील इट एंड देन यू शो इट इन द एंड कि भाई वो साइकोलॉजिकल एंगल के साथ, एंड पर वो बात है कि वो एक ही बार कर सकते हैं, आप हर मूवी में वो नहीं हर घुसा मूवी में सकते, वही तो नहीं क्योंकि कर सकते। वो नहीं कर सकते, तो या वो मास्टर स्ट्रोक है, तो आई गेट इट, कैनिस विज़मी हैज टू टेक दिस रूट, हैज टू डू समथिंग हटके विद या दैट, use Manjulika's lore, राइट। but I want it to be scary apart from jump scares, Yeah, क्योंकि वो even I was उसमें about to say that, क्योंकि scary elements इवन दो थे, बट वो सपने में एक दो जो थे वो निकल गए, हाँ जो एक्चुअल में हो रहा था इसमें तो और मुझे बहुत डर लगता है, मतलब आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग हॉरर मूवीज नाउ, लाइक लास्ट I 4-5 don't साल में watch it मैंने कुछ भी नहीं देखा है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्लीप फॉर द नेक्स्ट 2-3 days एटलीस्ट, ठीक है? तो मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मुझे डर लगता है, जैसे मुझे भूल भुलैया 2 में डर लगा था बिकॉज ऑफ तब्बू, जैसे भी उसमें पोर्ट्रे किया था, इन सम हाँ ऑफ द हाँ सीन्स आई थोड़ा गॉट सा तो था स्कैर्ड, एंड इट वाज टू डार्क आल्सो,
लाइक जब हम्म तब्बू को दिखा रहे थे तो पूरा जो कलर पैलेट ये सब बहुत डार्क था, ब्लू हम्म एंड डार्क, तो मुझे उसमें बहुत डर लगा था। बट इसमें मुझे कुछ भी डर नहीं लगा ऑनेस्टली। मतलब थोड़ा सा डर के साथ ही कॉमेडी मिक्स था। जैसे तुमने हम्म बोला ना दैट सीन व्हेन द हम्म ऑडियंस वाज लाफिंग, ऑलमोस्ट हर सीन में वैसे ही था जो रियल में हो रहा था। हम्म। वो फनी भी था, स्कैरी येट फनी, तो स्कैरी फील नहीं हुआ, ऐसे था। हाँ, और वो फनी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा था इन द, या फिर हाँ जिस जैसे भी उन्होंने ट्राई किया उसका जी हॉरर हॉरर शो का रिंगटोन डाल के, जो भी डाल के हर या एंगल से जितना इन्होंने कोशिश किया, आई हम्म अर्नेस्ट ट्राई, एफर्ट के लिए फुल मार्क्स, उसके लिए कोई दिक्कत राइट नहीं, मतलब होल हम्म पॉइंट है इफ यू आर मेकिंग अ हॉरर कॉमेडी यू ट्राई टू इंश्योर कि थोड़ा हॉरर हो, क्योंकि मेरे ख्याल से ना हाँ फर्स्ट हाफ बहुत बढ़िया था। यू सेट हाँ इट अप इन कोलकाता, यू सेट इट अप, मेरे को कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा लगता है कि एक खंडर है और वहां कोई जाता नहीं है, और वहां आप गए हो, वहां प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि वहां भूत है। अब आपको सॉल्व करना है भूत कौन है, परफेक्ट है। कोई भी हम्म लोर में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से यही कहानी होता है, है। यही होता है, एकदम बिल्कुल पता है कि हाँ ये सेटअप है, अकेले रूम में नहीं जाना है, जो जो दरवाजा बंद है लेकिन उसको फिर भी खोलना जा नहीं है। रहे हैं। हाँ, जो लेकिन फिर भी दरवाजा जा रहे बंद है हैं। उसको खोलो मत, जहाँ पे ताला लगा है उसको तोड़ो मत, अकेले मत हाँ नहाओ बाथरूम में रात में। वो ये पूरा सेट है, और बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है ये क्योंकि सब इतना, ये सब राम से ब्रदर फिल्म्स में हम यही सब इतना होता सारा है। देख चुके हैं, इतना सारा स्कूबी डू इतना देखा है बचपन में, ये तो पता है कि हाँ हाँ ये पूरा, ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप है, वो था ही। रॉक हाँ घाट में है, रॉक घाट में हम्म। वो आएगी, और वो मिस्टीक दोनों का मेंटेन रखना, एवरीथिंग वाज सेटअप। मेरे को बस यही कंप्लेन था कि you could have done a lot of different things with the movie. Obviously, they wanted नहीं, to मुझे flip मुझे the ऐसा tape. लगा ना कि ये जो दो चार चीजें विच दे लेफ्ट ओपन, राइट, Hmm. मेरे को ऐसा लगा इट वाज मोर टू डाइवर्ट द ऑडियंस हाँ, अटेंशन it was रादर more देन कि ये स्क्रीन प्ले में चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, उसको हाँ, नहीं एक्सप्लोर किया, वो बस डाल दिया कि लोग थोड़ा इधर डाइवर्ट हो जाए उधर डाइवर्ट, ताकि हम लेफ्ट एंड में कुछ और यू दिखा टर्न दे, लेके कुछ और दिखा देंगे। कुछ और दिखा दे। क्योंकि मैं जब बाद में आई और एक दिन बाद में सोच रही, मेरे को रेट्रोस्पेक्ट में लग रहा था यार ये सारी कुछ लाइक 5-6 सीन्स अननेसेसरी थे, जिसका कुछ नहीं किया इन लोगों ने, ऐसे ही छोड़ दिया ओपन। सो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। But in totality, if you have to say, Bulbul 3 was much better than Singham again, right? वेरी मच बेटर, इट वाज अ फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल। Yeah, I think both the films. I don't know about Singham again, but yeah, Bulbul is still running. People are still watching. या इट इज रनिंग, कल इट्स कल रनिंग भी I वेल। went for Gladiator 2, तो उसमें भी I could hear कि हाँ people are sitting there and listening to Amijay Tomar, uh, या Vijay Tomar. एंड व्हाट अबाउट द फेस ऑफ विद्या बालन एंड माधुरी नहीं, दीक्षित? नहीं वो अच्छा से नहीं किया गया, प्लस द किया नहीं टाइमिंग ऑफ किया। इट, इट वाज द टाइमिंग ऑफ इट, द टाइमिंग ऑफ इट। आप आ रहे हो इंटरवल से, मतलब मेरे को ये सब चीज हम्म बहुत हिट करता है। आप इंटरवल से आ रहे हो, हम्म इंटरवल के बाद उसमें आपको ही बैक हो रहा है स्टोरी गाना आधा। और इंटरवल से आप आ रहे हो तुरंत दो 2 मिनट में वो गाना आ जाता है। हाँ तो आपके पास एक यहाँ पे दिक्कत है कि कुछ लोग अभी स्नैक्स ले रहे होंगे, वो लोग आएंगे, वो लोग मिस कर जाएंगे, नंबर वन। हम्म नंबर टू, दैट फेस ऑफ वाज सो इम्पोर्टेंट, इट शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ द फाइनल स्टोरी। या हम लोग ने तो ऑफिस या में पूरा लिटरली एक स्क्रिप्ट बना लिया था कि क्या क्या होना चाहिए, ये इसी डिस्कशन पे हम लोग का एंगल था, तृप्ति शुड हैव बीन द वाइफ, विद अ गुड हाँ हाँ वाइफ काइंड ऑफ, हाँ तृप्ति शुड हैव बीन द गुड वाइफ, एंड लास्ट में आई मीन उसको फिक्स करने का एंगल पे हम लोग एक दो और एंगल्स पे गए थे, हम लोग फिक्स करने का सोल्यूशन ये निकाले। कार्तिक आर्यन का भूत बोलता है कि हम्म तुम्हारे वजह से मेरी वाइफ मर गई, या फिर तुमने मेरी वाइफ को मारा, समथिंग आई फॉरगॉट, बट इन द एंड ही सेज कि आई एम गोइंग टू किल यू ऑल बिकॉज आई लॉस्ट माय लव, दैट नहीं, आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस तृप्ति बिकॉज आई लॉस्ट माई वाइफ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी थी, मेरे हम्म मेरे मैं जैसा भी हूँ मेरे को एक्सेप्ट की थी उस जन्म में, बट तुम लोग हम्म मुझे मरवा दिए और मेरा वो मिलन नहीं हो पाया अपनी वाइफ के साथ, आई कुड हैव बीन शी कुड हाँ हैव बीन माय फ्रेंड, अब वो नहीं है,
So I'm going to kill you all, and I'm going to kill Tripti, and then we are going to be together. Current Tripti. अरे oh, I'm gonna kill also. I'm going to kill this Tripti, and then we are going to be together. जो तुम लोग पिछले जन्म में हम लोग को होने नहीं दिए, क्योंकि तुम लोग को अपना थ्रोन चाहिए था, गद्दी चाहिए था. But I'm going to kill this Tripti because she is the actual rebirth, and I'm going to kill her, और हम लोग दोनों साथ में रहेंगे मरने के बाद. ठीक है. एंड देन कार्तिक ही स्टेप्स अप द ओकेजन एंड देन ही सेव्स द डे कि नहीं भाई, क्योंकि आई लव. इस फिल्म में तो उसने कुछ भी नहीं किया, हाँ, कॉमेडी किया बस. एंड में लास्ट 20 मिनट्स में उसका ये था अपने रूह बाबा, उसका कोई रोल नहीं था उसमें भी आई फेल्ट कि बहुत सारे सीन्स में ही रिमाइंडेड मी ऑफ अक्षय मोर बिकॉज ही डिड ऑल दोस मैनरिज्म्स. वो बाल पकड़ के चल बेटे आगे बढ़, बेटे आगे बढ़, बेटे आगे कर. All of that was kind of reminded me of. It was a very inspired film from भूल भुलैया. कहीं से रेफरेंसेस उठाए हैं इन लोगों ने हर चीज के लिए. मतलब कॉमेडी में भी जैसे द वे यू आर मेंशनिंग, ये मैनरिज्म कॉपी कर रहा था अक्षय कुमार का. एंड वो जी हॉरर शो वाला रिंगटोन, ये सब थोड़ा मतलब हर जगह से एक रेफरेंस उठाया गया है. रील में जो चलता है ना, रील्स में भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट देयर वर लाइक 5-6 थिंग्स जो एकदम रील से उठाया हुआ है. एक तो वो हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथ, वो भी है गाने में. इसमें और वर्ड ऑन द स्ट्रीट वाज दैट कि अक्षय हैड अ कैमियो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, सो दे वांटेड टू up the ante. So Akshay is going to come in to solve the mystery, which would have been incredible. To be seriously, अगर उस समय ACP राठौड़ वाला एंगल पे, because ACP राठौड़ is a call out to again Akshay is Rowdy Rathod, that he was there. I was like, okay, चलो कुछ एंगल से. और जब they were too much confused ना, I was thinking like maybe they had put Akshay over here because that would have been a very very smart move, that he reaches out to an expert. I'm a scamster, I'm going to reach out to an expert who is really good at this, and then he suggests कि नहीं, तुम देखो कि ट्रिगर कौन हो रहा है, तुम देखो कि ये किसको ज्यादा मतलब what is the hook in this story. Right. So n number of ways they could have. मेरे को वही चीज लगा कि फर्स्ट हाफ में I was stoked, मेरे को बहुत मजा आ रहा था फर्स्ट हाफ के एंड तक. माधुरी had just come in, I like okay now तो we are looking at a very very good film, और पैसा वसूल टाइप ऑफ सेटअप था. ओके. अच्छा, एक और चीज मेरे को बोलना था. फॉर द कॉमेडी, आई फेल्ट इन राइटिंग द कॉमेडी वाज नॉट एज फनी, बट इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्टर्स दैट दे हैड टेकन. विजय राज, संजय मिश्रा, राजपाल यादव, इनके वजह से बहुत सारी चीजें चल गई. बिकॉज मतलब उनका कॉमिक टाइमिंग है, उनका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका है. सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड उनका भी अपना एक सेपरेट फैन बेस है, ऑल ऑफ दीज पीपल. दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि राइटिंग में शायद इतना फनी नहीं था, बहुत कुछ स्लैपस्टिक था, बट स्टिल इट वर्कड बिकॉज ऑफ दीज पीपल. एंड आई जस्ट दैट इज देयर. प्लस आई थिंक इतना रील देख के ना बार बहुत लो हो चुका है टू गेट द कॉमेडी राइट. वो वाला कॉमेडी, अब वो भूल भुलैया ओरिजिनल वाला कॉमेडी नहीं हो पाएगा द वे इट इज अब जो दुनिया में हम लोग रह रहे हैं. वो उसके लिए एक्चुअली बहुत ही अच्छी राइटिंग. एंड आई थिंक आई फॉलो दिस यूट्यूबर जामी पैंट्स, ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन. हाँ, तो उसके रिव्यू में ही क्लियरली कॉल्स इट आउट कि जो कॉमेडी था वो रील से और थर्ड वर्ड आउटसाइड द वर्ल्ड ज्यादा था rather than the story itself. स्टोरी में जो एलिमेंट्स है उससे कम इंस्पायर्ड था. Okay, so if you have to go and watch a movie, according to us, please go and watch भूल भुलैया 3. अगर आपको फिर भी सिंघम देखनी है, आप एक डाई हार्ड अजय देवगन फैन हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता. आप जाओ बिल्कुल बिंदास देखो सिंघम अगेन. प्लीज गिव रोहित शेट्टी सम मोर मनी टू मेक अनदर फिल्म, मे बी अ बेटर फिल्म देन दिस. ही हैज डन सो मेनी पॉडकास्ट राइट नाउ. जितने कभी रोहित शेट्टी दिखते नहीं थे पब्लिक आई में, उतना दिखे हैं फॉर दिस मूवी. एंड मे बी this showcase would help him help the movie rather than him, क्योंकि उनके पास तो अभी और प्रोजेक्ट्स आएंगे ही आएंगे no matter what.
All right, that was our take. Akriti, thank you so much. ये पहला एपिसोड है. Thank you, Sudeep. We'll continue more on the movies that we watch and what we want to talk about. बहुत सारी बातें Sure. करनी है, बहुत सारी movies discuss करनी है. Uh, this is the first episode, and that is Akriti. This is me, as always, and you are listening to the Saturday Cinema Podcast, SCP. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. We'll see you in the next video. Bye.